तो भाई क्या, आज अपना जो गैप रखे वो एक फ्रॉड बंदा है। ऐसा काफ़ी सारे फैंस का कहना है लोकेस्मो का लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद। और अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो लोकेस्मो का लेटेस्ट चैप्टर जो था एक एवरेज चैप्टर ही था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चैप्टर को एकदम पीक दे दे, क्योंकि भाई अगर हर चैप्टर को एकदम पीक दे देंगे तो भाई फिर स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। तो हाँ, इस तरह के चैप्टर भी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी तो भाई प्री जनरेशन के आर्क के हिसाब से जो ये आर्क चल रहा है उसमें इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, ऐसा काफ़ी सारे फैंस का बोलना है। और भाई लोकेस्मो का जो लेटेस्ट चैप्टर है उसमें कोई ज़्यादा बात तो करने की है नहीं। पर हाँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जिनके ऊपर हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है और फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो भाई चलो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलूँगा भाई, लोगों ने सब्सक्राइब करने का अनसब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोकेस्मो का जो लेटेस्ट चैप्टर है वो स्टार्टिंग होता है अपना बेकोकॉन वर्सेस अपना यामाज़ाकी के बंदे के बीच में। जहाँ पे अपना जो बेकोकॉन होता है वो तो यामाज़ाकी के बंदे को काफ़ी गंदा वाला पीट रहा होता है। मतलब वो जो होता है गेट को गार्ड कर रहा होता है, जैसा उसके बॉस ने यानी गैप रॉकिम ने बोला था। और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से बात लड़ रहा होता है, जो कि अपनी मिस किम भी बोल रही होती है कि भाई जो अपना बेकोकॉन था वो पहले एक रेसलर था, पर बाद में वो जो है वो एक चोर मारा, एक ठग बन गया अपने गैप रॉकिम के साथ मिलके। और वो पूछती भी है कि मतलब सोच भी रही होती है कि ऐसा क्या ही हुआ होगा कि अपना बेकुकॉन जो है वो अपना गैपरॉन के साथ मिलके साथ थग टाइप की ज़िंदगी जी रहा है। तो भाई इसके पीछे हमें जो है फ्यूचर में अंदर एक जो है फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है, मतलब फ्लैशबैक के अंदर ही फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है कि क्या है वो रहा होगा रीज़न। चूँकि मेरे को काफ़ी सारी थ्योरीज़ अगर देखी होगी तो मैंने बात कर रखी है कि भाई अपना जो गैपरॉन है वो भी शायद से डिप्रेशन में जा सकते हैं इस आर्क के अंदर। अगर तुम्हें वो रीज़न जानना है तो भाई उसके लिए तो तुम्हें मेरी सारी वीडियोज़ देखनी होगी, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में उसकी बात कर रखी है। तो भाई अगर बात करें आगे के चैप्टर की, तो हमें जो है गैपरॉन वर्सेस ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी यानी केन्ज़ो यामाज़ाकी बोलो, उसको जो चाहो वो बोल दो। जो कुछ जगह पे इसका नाम केन्ज़ो लिखा है, कुछ जगह पे इसका नाम इसका ज़ेन्ज़ो लिखा है। तो जो तुम चाहो वो उसको बोल सकते हो। उसके बाद गैपरॉन का फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपने जो गैपरॉन है वो अपने ज़ेन्ज़ो को जो है एक पंच मारते हैं और उसके साथ फाइट करते हैं और कुछ पंचेस को क्लैश भी कर रहे होते हैं। और भाई अपने यामाज़ाकी के एग्जीक्यूटिव भी यही बात बोल रहे होते हैं कि भाई ये जो बंदा आ रहा है अपना गैपरॉन किम, वो जो अपने ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी इक्वल फुटिंग पे फाइट कर रहा होता है। और भाई अपना जो गैपरॉन किम है वो ये बात बोलता भी है कि ज़ेन्ज़ो के बारे में कि उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ही ज़्यादा टफ है, जो कि हमें पता है क्यों है, क्योंकि वो उसके पास है ब्लैक बोन्स। अपना ज़ेन्ज़ो भी जो बोल रहा होता है, तो बोल रहा था कि कितनी रिमार्केबल बॉडी है गैपरॉन किम की। मतलब कि भाई जब गैपरॉन किम यामाज़ाकी नहीं है तब भी उसके पास ऐसी बॉडी है। और भाई ये जो चीज़ है वो तुम्हें सोचने वाली तो है कि भाई अपना गैपरॉन किम के पास ऐसी बॉडी आई कैसे? जो अपना गैपरॉन किम किसी खतरनाक खानदान से तो बिलॉन्ग करता है नहीं अभी, जो उसके पास जो है ऐसे कोई बॉडी आ जाए। अब इसके ऊपर तुम लोगों ने एक थ्योरी सुनी होगी जो अपने यूट्यूब पे या कहीं पे भी सुनी होगी तुमने ये थ्योरी कि अपना जो गैपरॉन किम है वो जो है अपने गॉड से मिल रखा है रोकिस्मो के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से हो भी सकता है, जिसके बारे में मैनेजर के में बताया गया था। तो अगर बात करें कि अपना जो गैपरॉन किम और ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी का फाइट चल रहा होता है, उसमें पहले तो भले अपने गैपरॉन किम जो इक्वल फुटिंग में फाइट कर रहा था अपने केन्ज़ो से, बट आगे जाकर अपना जो केन्ज़ो यामाज़ाकी है, वो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है अपने गैपरॉन किम के खिलाफ में। उसको काफ़ी गंदा वाला पीट भी रहा होता है। अपनी इवन अपना जो गैपरॉन किम होता है वो फाइट बैक भी कर रहा होता है, तो अपना केन्ज़ो ही जीत रहा होता है। और इस फाइट को जो है खत्म करने के लिए अपना जो गैपरॉन किम रहता है वो एक कन्विक्शन पंच मारता है, मतलब खतरनाक ही मारता है कि इतना समझ लो कि वो जो कन्विक्शन पंच रहता है, वो जो उसने अलाइट के खिलाफ में और जो टॉम ली के खिलाफ में यूज़ किया था, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक रहा होता है। उससे भी ज़्यादा कन्विक्शन का ओवरकम का पावर इसमें रहता है। लेकिन तब भी अपना जो केन्ज़ो यामाज़ाकी है, उसको टैंक कर लेता है, मतलब काफ़ी ईज़िली टैंक कर लेता है। और बोल भी रहा होता है कि भाई ये पंचेस जो है तेरे मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे, क्योंकि तेरी जनरेशन से पहले मेरी जनरेशन थी, मतलब हमारी जनरेशन थी, वो ऐसा बोल रहा होता है। और ये चीज़ जो है बिल्कुल सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ अपने जो केन्ज़ो यामाज़ाकी उसने ये बात बोली थी कि भैया मैंने जो तेरे पंच मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि भैया मैंने मेरा टाइम पे मतलब वो जवानी की बात कर रहा था उसकी, कि जब मैं जवान था जब तो वो स्पर्म में ही था, मतलब ये था टोंट मार रहा होता अपने गैपरॉन किम को। और वो बोल रहा था कि मैं कितना ग्रेट हूँ। और वो बोलता भी है कि भाई मैंने जो है लाखों करोड़ों, मतलब भाई लिटरली उसने लाखों करोड़ों पंचेस ही बोले हैं कि उसने लाखों करोड़ों पंचेस लड़े हैं उसकी फाइट में, उसने टैंक करे हैं उतने पंचेस। तो भाई इसका मतलब ये है कि प्री जनरेशन से पहले भी एक जनरेशन थी और जनरेशन फाइट भी हुई थी। बट भाई मेन बात तो ये है कि भाई साउथ कोरिया के अंदर तो अपने यामाज़ाकी वाले अब आ रहे हैं, तो वो उससे पहले वो जो थे वो जापान में ही थे। तो इसका मतलब दो चीज़ें निकल के आ सकती है, या तो अपने जो यामाज़ाकी वाले हैं उन्होंने साउथ कोरिया से पहले भी किसी भी कंट्री पे हमला किया होगा या किसी जगह पे हमला किया होगा। और दूसरी बात तो ये हो सकती है कि केन्ज़ो उस बात की बात कर रहा है कि जब कैसे अपना केन्ज़ो यामाज़ाकी और शिंजी यामाज़ाकी ने मिलकर पूरे जो जापान है उसको कॉन्कर करा हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो अपना यामाज़ाकी है वो स्टार्टिंग से ही जो है अपने जापान को कंट्रोल ना करता रहा हो, बल्कि बिल्कुल अपना शिंजी यामाज़ाकी ने और अपना केन्ज़ो यामाज़ाकी ने शिंजी यामाज़ाकी के साथ मिलकर जो है पूरे के पूरे साउथ कोरिया को कॉन्कर करा हो। तो वो उस टाइम की बात कर रहा होता है, हो सकता है मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली। और हाँ भाई ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब अपना केन्ज़ो बोलता भी है कि भाई तुम्हारी जनरेशन से पहले हमारी जनरेशन थी, यानी कि भाई लोकिज़्मो के अंदर एक और जनरेशन एग्जिस्ट करती है। और भाई मैं बोलूँगा कि लोकिज़्मो के अंदर एक जनरेशन क्यों, बल्कि बहुत सारी जनरेशन एग्जिस्ट करती होगी, बस उनको कोई प्रॉपर नाम नहीं मिला है। मतलब कि अपना जो लोकिज़्मो की फाइटिंग है वो कई सालों से चलता आ रहा है, तो भाई ऑब्वियसली उस टाइम पे भी लोग फाइट करते होंगे, तो वो सब तो प्री जनरेशन से होंगे नहीं, और भी लोग होंगे। और भाई मैं तो जो है शिंजी यामाज़ाकी को देखने का एक्साइटेड हूँ कि भाई इस आर्क में शिंजी यामाज़ाकी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर बात करें अपने शिंजी यामाज़ाकी के ऊपर, तो मैं केन्ज़ो यामाज़ाकी बोल रहा था गैपरॉन को कि बेटे तू तो मेरे को स्क्रैच भी नहीं दे पा रहा है मेरे ब्लैक बोन्स को, पर जब तक शिंजी यामाज़ाकी वो ही जो है इसके ब्लैक बोन्स को तोड़ सकता है।
है, जो कि बताता था कि शिंगे कितना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था। और साथ ही साथ केंजो ने ये बात भी बोल रही होती है कि बेटा मैं एक ग्रेट केंजो यामाज़ाकी हूँ जिसने जो है शिंगे यामाज़ाकी को सिखा रखा है। यानी कि अपना जो शिंगे यामाज़ाकी जो है जैसे उसके रॉ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, कहीं न कहीं केंजो यामाज़ाकी भी उसके रॉ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि टेक्निक पर। तो भाई वैसे मेरा बोलना ये है कि तो अगर तू ग्रेट टीचर था तो टेक्निक क्यों नहीं सिखाया वाला शिंगे को? और शिंगे को वैसे हमको पर्सनली लगता है कि शिंगे को टेक्निक्स आती है, पर वो जो है टेक्निक्स की जगह पे रॉ स्ट्रेंथ पे ज़्यादा डिपेंड करता होगा। क्योंकि वैसा तो है नहीं कि यामाज़ाकी वाले उसको टेक्निक ही ना सिखाए, पर ऑब्वियसली उसको काफ़ी अच्छी टेक्निक सिखाई होगी। पर आगे जाके जो अपना गैप रहता है वो खुद को ही ओवरकम कर लेता है, जो कि हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन्यू पार्क और उसका, जहाँ पर हमें अपना जो गैप में बोल रहा था कि अगर उसकी फिस्ट काम नहीं करी तो वो उसके लातों से, उसके मुँह से, उसके हेड से, वो हर जगह से मारना शुरू कर देगा। जो कि हमें दिखाया जाता है कि जो अपना गैप रहता है वह उसकी खाली फिस्ट में ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी को वो जो है कोटेड कर लेता है उसके ओवरकम की पावर से, कन्वेक्शन की पावर से। और जो रहता है कुछ टोटल 4 पंचेस या 4 पंचेस नहीं, 4 हिट्स मारता है अपने जो रहते हैं नी से, अपने लात से, अपने घुटने से, अपना थाई से वगैरह मार रहा होता है अपने केंजो यामाज़ाकी को, अपने वाला एल्बो से भी मारता है। तो टोटल 4 ऐसे करके कुल मिलाकर उसने शॉट मारे रहते हैं, मतलब हिट्स मारे रहते हैं, और उन 4 हिट से जो रहता है केंजो यामाज़ाकी के ब्लैक बोन्स पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और अब देखो अपना जो केंजो यामाज़ाकी वो थोड़ा तो ओल्ड हो चुका है। सब भले उसने कितनी ही लड़ाई लड़ी हो लेकिन अब तो वो जो है थोड़ा ओल्ड तो हो चुका है। तो ये इतना समझ जाओ कि अपना केंजो यामाज़ाकी अभी प्राइम में तो नहीं है। और हाँ, एक और डिटेल में जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जब तक केंजो यामाज़ाकी रहता है, जब अपने कैमरा को मार रहा होता है, तब भी वो रो रहा होता है और बोल रहा था कि भाई मैं अपने बेटे और अपने एग्जीक्यूटिव्स का बदला लूँगा। तो जिससे तुम लोग समझ जाओ कि भाई यामाज़ाकी इसमें हारना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब हारना जो है बहुत बड़ी शेम रहती है अपने यामाज़ाकी के अंदर। तो ये अगेन हमें डिप्रेशन बताया जा रहा है कि शिंगेन का डिप्रेशन का पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। और बाकी तो भाई आज के चैप्टर में ज़्यादा कुछ बात करने को था नहीं, जो था वो मैंने बात कर ली। और अगर तुम्हें कुछ भी लगता है तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना लूँगा। बाकी तो खाली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और जो है काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी तो कमेंट कर देना तुम्हें जो भी लग